तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले, देखिए कंप्यूटर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, 20 तो छोड़ना नहीं है। वीडियो की शुरुआत एक मैं प्यारी सी शायरी के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि ये शायरी मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत टच करती है। तो कैसी है, क्या शायरी है बताता हूँ। जो लड़ते हुए ना मिले, जो लड़ते हुए ना मिले वो मौत भी खैरात ही तो है। जो लड़ते हुए ना मिले वो मौत भी खैरात ही तो है। सूरज सर पे हो और आंखें मीच लेना रात ही तो है। जो शिकस्त है वो दुकानों पर नहीं बिकती, जो शिकस्त है वो दुकानों पर नहीं बिका करती। मात के डर से कोशिश न करना मात ही तो है। तो इस शायरी के साथ मैं स्वागत करता हूं आपके इस प्यारी सी वीडियो में, और इसमें हम डायरेक्टली 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या सीएपीएफ में डायरेक्ट पूछने जाने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, और बहुत जल्दी आपका टाइम बचाते हुए मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। और ये पीडीएफ जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, और रिपीट करके देखने का। बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल और आपको शॉर्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं करने वाला हूं। तो इसकी पीडीएफ जो है मैं पिन कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम आपका टाइम वहां से भी आपका सेव हो जाएगा। सबसे पहले मैं देख लेते हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बताऊंगा, उसके बाद आपके रैपिड फायर की तरह ये क्वेश्चन चलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि किस तरह से है। तो देखिए जो कंप्यूटर है आपका किस तरह से, बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क, जो साइज और वर्क के हिसाब से किस तरह से बांटा हुआ है। कंप्यूटर हो गया, उसके बाद सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। माइक्रो कंप्यूटर ही आजकल हम अपने यूज में लाते हैं, क्योंकि ये तो सुपर कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और इसी के तहत हम क्या देखते हैं, जितनी भी मौसम वैज्ञानिक होते हैं या ये बड़े चीजों में प्रयोग में लाया जाता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं इसकी कि मिनी कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप, पाम टॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, वर्क ये हो गया, टैबलेट कंप्यूटर हो गया, नेटबुक कंप्यूटर हो गया, ये सारे किस में आते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है जो स्मार्टफोन आता है वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। इसके बाद हम बात करें बेस्ड ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी, ये किसके हिसाब से थे, ये साइज के और वर्किंग के हिसाब से थे। लेकिन हम बात करें तो देखिए बेस्ड ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजी, तो ये सारे आपके टाइप्स है। ये एनालॉग कंप्यूटर हो गए, डिजिटल कंप्यूटर हो गए, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गए। अगर हम बात करें, देखिए कंपेयर अगर करना है आपको कंप्यूटर टाइप में, तो इस तरह से आप कंप्यूटर टाइप में कर सकते हैं। कंप्यूटर टाइप हो गया, साइज और कैपेसिटी हो गया, कॉस्ट हो गया, प्रोसेसिंग स्पीड हो गया, और यूजेज। यहां से आप देख सकते हैं जो मैं कर रहा था ना, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, हर अमाउंट ऑफ, इसमें आप अमाउंट ऑफ डाटा इसमें रख सकते हैं, लार्ज फाइल रख सकते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा खर्च होता है इसमें, फास्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर होता है, उसके नीचे नहीं है। क्या यूजेस है आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या है, लार्ज अमाउंट डाटा, वेरी लार्ज साइज होता है, एक्सपेंसिव होता है, वेरी फास्ट होता है। क्या यूजेस है यहां पर देख सकते हैं। आपको मिनी कंप्यूटर का पढ़ सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर यहां पर लिखा हुआ है, और नीचे इसकी आपका डिजिटल कंप्यूटर और आपका एनालॉग कंप्यूटर के बारे में यहां पर जानकारी दी हुई है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी पूछा जाता है और डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में आपको सीधा सीधा डायरेक्टली समझा देता हूं कि किस तरह से ये रहेगा। यहां पर भी देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि भाई साहब आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। देख लीजिएगा, कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है, माउस की आपकी जो स्टिक, आपका स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, गेम पैड हो गया, ये पिक्चराइज्ड है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये चीज क्या क्या है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से पढ़ेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि यार डायरेक्टली आपको 20 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा, गलती हमें करने की गुंजाइश ही नहीं है। ये देखिए बीसी बारकोड रीडर हो गया, जिससे कि बारकोड रीड करते हैं। आपका ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया आपका, उसका डिजिटल कैमरा होगा, माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया आपका, ग्राफिकल टैबलेट हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, पॉइंटर स्टिक हो गया आपका, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड हो गया। सारे देख लीजिएगा, प्रिंटर ये आपका हो गया किसमें, इनपुट डिवाइस के अंदर हो जाता है। अगर यहीं पर हम आगे बात करें और बात करें आपका किसमें, ये है आपका ये, अगर यहीं पर हम बात करें आपकी कि आउटपुट डिवाइस क्या है, वो जो हमने देखे थे वो थे आपके इनपुट डिवाइस। ये बात करते हैं आउटपुट, क्योंकि इसमें से आपको 1 से 2 नंबर डायरेक्ट पूछने को मिल जाएगा मेरे भाई, तो देख के जाना। मॉनिटर आपका कौन सा होता है,
आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर हो गया, जो बड़े बड़े मैप बनते हैं प्लॉटर से बनते हैं, प्रोजेक्टर हो गया आपका, लाउड स्पीकर हो गया, स्पीच स्टेशन हो गया आपका, फिल्म रिकॉर्डर हो गया, हेडफोन हो गया। तो ये देख लीजिएगा, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सब कुछ आपका किस में आएगा, ये आएगा आपका आउटपुट डिवाइस में। पिक्चराइज्ड के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ आए। टच स्क्रीन हो गया, मोडेम हो गया, हेडफोन हो गया, और आपका फैक्स मशीन जो होती है वो भी आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस में काउंट की जाती है। इसके बाद आपका आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किस तरह से डिफाइन किया गया है, यूजर के हिसाब से किया गया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज किए जाते हैं और क्या उसकी डेफिनेशन होती है। इसमें आपको डायरेक्टली 1 से 2 नंबर इसके जैसे जैसे मैंने बताया है, 1 से 2 नंबर यहां से बनेगा, 1 नंबर यहां से बन जाएगा, कंप्यूटर के बारे में पूछ लेगा। तो इसको आप पढ़ के जाएंगे और आगे आने वाले क्वेश्चन भी डायरेक्टली यहीं से पूछे गए हैं। प्रिंटर के बारे में और पूछता है कि भाई सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है, या अभी लेटेस्ट प्रिंटर कौन सा चल रहा है। बहुत सारी चीजें यहां से भी पूछी जाती हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर हो गया, उसका इंपैक्ट प्रिंटर हो गया, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो गया। इंपैक्ट प्रिंटर में भी 2 होते हैं, कैरेक्टर होता है, इंक होता है, और उसके बाद इंक जेट हो गया, लेजर हो गया। ये सब पढ़ के जाना। यहां से इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को एक बार देख लेना कि इसमें क्या अंतर होता है, और इंक जेट में और लेजर में क्या डेफिनेशन होती है और किस तरह से डिफरेंस होते हैं, क्या क्या की पॉइंट है। एक बार इनको पढ़ के जाएंगे, आपके लिए यहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, बन जाते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर आपके सामने क्वेश्चन है, और डायरेक्टली आपके टाइम सेव करता हूं मैं, सीधा सीधा आपके पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए निकलते चले जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विंडो प्लस डी क्या करता है। विंडो प्लस डी क्या करता है, तो देखिए इसका जो करता है, ये आपका डेस्कटॉप दिखाता है। ये क्या होता है, पहला डेस्कटॉप दिखाता है। उसके बाद जब आप ओल्ट प्लस टैब दबाते हैं तो क्या होता है, ओल्ट प्लस टैब दबाने से खुले हुए एप्स के बीच में स्विच करता है। उसके बाद कंट्रोल ओल्ट प्लस डेल का क्या कार्य है, कंट्रोल ओल्ट का क्या कार्य है, टास्क मैनेजर या सुरक्षा विकल्प खोलता है। उसके बाद ओल्ट प्लस F4 क्या करता है, ये करता है आपका वर्तमान विंडो या प्रोग्राम बंद करता है। ओल्ट F4 वर्तमान विंडो या प्रोग्राम बंद करता है। कंट्रोल प्लस जेड निम्न में से कौन सा कार्य करता है, तो ये है आपका पूर्ववत करें, मतलब ये हो गया अंडू, और एक होता है री अंडू। ये 2 होते हैं, एक होता है कंट्रोल जेड, एक होता है कंट्रोल बाई, एक अंडू और एक जेड अंडू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस बाई क्या करता है, ये आपका पिछली क्रिया को फिर से वापस करता है कि ये आपका री अंडू है, ठीक है, ये आपका री अंडू है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स निम्न का शॉर्टकट है, तो ये आपका हो जाएगा चयनित सामग्री काटें, कंट्रोल एक्स से कट होता है। कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग निम्न में से किया जाता है, ये होता है वर्तमान विंडो बंद करना, कंट्रोल विंडो बंद करना। उसके बाद कंट्रोल बी क्या करता है, कंट्रोल बी क्लिपबोर्ड सामग्री चिपकाता है, मतलब कंट्रोल बी पेस्ट करता है। कंट्रोल यू का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो ये आपका बी हो जाएगा चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करते हैं। उसके बाद ब्राउजर में कंट्रोल टी क्या करता है, तो ये आपका नया टैब खोलता है, कंट्रोल टी नया टैब खोलता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एस कौन सा कार्य करता है, कंट्रोल एक्स दस्तावेज को सहजता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस आर का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, कंट्रोल आर टेक्स्ट को दाहिनी ओर रेखांकित करते हैं। कंट्रोल आर से करेंगे तो राइट हो जाएगा, कंट्रोल एल से करेंगे राइट हो जाएगा, कंट्रोल ई से करेंगे जस्टिफाई मतलब मिडिल में आ जाएगा। तो ये कुछ इसकी आपकी है। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, कंट्रोल क्यू से होता है आपका पैराग्राफ फॉर्मेट को साफ करता है। कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट पूर्वावलोकन होता है। यहां पर देखिए 2 चीजें होती हैं, कोई भी बताएगा आपको, तो यहां से क्या बनता है, कंट्रोल प्लस पी से कोई भी बताएगा कि प्रिंट होता है, लेकिन जहां पर आपके पास ऑप्शन आए कि प्रिंट पूर्वावलोकन होता है, तो यहां पे पूर्वावलोकन करना, क्योंकि जब कंट्रोल पी करते हैं तो एक बॉक्स खुल जाता है, वहां पर आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, कितने प्रिंट कॉपी चाहिए आपको, या वहां पर बहुत सारी चीजें आपकी आता है। उसके बाद आप क्लिक करते हैं प्रिंट पे, तब प्रिंट निकलता है। तो अगर पूर्वावलोकन वाला ऑप्शन नहीं है तो दस्तावेज प्रिंट करना ये राइट हो जाएगा, वरना प्रिंट पूर्वावलोकन आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। कंट्रोल ओ निम्न के लिए शॉर्टकट है, कंट्रोल ओ किसके लिए है, फाइल खोलने के लिए आपका शॉर्टकट है। हाँ, फाइल खोलने के लिए स्थिति बनाए, विकल्प खोलना, फाइल वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा ईमेल पते को के बारे में मान्य नहीं है, ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए कभी भी मेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ
ये जब एट द रेट आता है तो उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल नंबर या सिंबल नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड है? मजबूत पासवर्ड आपका ए हो जाएगा, क्योंकि एक में कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर भी है, इसमें एट द रेट भी है और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर भी है, तो आपका ये मजबूत हो जाएगा। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका हो जाएगा आपका यूनिक्स, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेबसाइट एड्रेस में .com में कॉम का क्या अर्थ है? कॉम का अर्थ होता है आपका यहाँ पर कॉमर्शियल, कॉम का अर्थ है कॉमर्शियल। उसके बाद मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या है? मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या है? इसका आप HW, ये आपका होमवर्क है, ये मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता के जाएंगे आप कि मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या है। ये आपके ऑप्शन है, वैकल्पिक नाम आपको बताना है। बैन का पूर्ण रूप क्या होगा? तो देखिए बैन का होगा वाइड एरिया नेटवर्क। वीडियो फाइल स्वरूपों में बदलता है किसमें? ABL में वीडियो फाइल ABL स्वरूपों में उपलब्ध है। नेटवर्किंग में बैन का पूर्ण रूप क्या है? बैन का हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो फाइल स्वरूपों में बदलता है, पहले ही बता चुका, ABL आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? अभी बताया था ना, कौन सा है आपका? प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्लॉटर निम्न में से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है प्लॉटर। ठीक है। इनमें से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए फेस के ये हो गया, देखिए टैली जो है, टैली क्या करता है? टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको कैलकुलेशन संबंधी अपना बिलिंग संबंधी काम होता है, तो टैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मेमोरी यूनिट का एक्सेस समय सबसे कम है? किस मेमोरी का एक्सेस समय? यह है रजिस्टर। इसमें दो चीज हो चाहिए, अगर कैचे आपका आता है और ये नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन रजिस्टर्ड आपके पास है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है? सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। इसका आंसर राइट हो जाएगा 3 आपका राइट। कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में बायोस का क्या अर्थ है? बेसिक इनपुट, ये कई बार मैं बता चुका हूं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडो 10, एंड्रॉइड, एडोब फोटोशॉप, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और जो आपका क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है आपका? ये आपका, हाँ, ये आपका हो जाएगा आपका, ये यहां से देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडो 10, ये विंडो 10 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये आपका सर्च इंजन हो गया, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में चाइनीज टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन उपयोग की जाती है? बोल्ड के लिए कंट्रोल B का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक रीड मेमोरी डिवाइस है? रीड मेमोरी डिवाइस है CD, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो वेब ब्राउजर। अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो आपको वेब ब्राउजर आना चाहिए। मॉनिटर, आपको पता है कि मॉनिटर क्या है? ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन लगाई जाती है, मॉनिटर हो गया, स्कैनर हो गया, करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका वेब ब्राउजर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? SMTP, ये SMTP होता है। ये जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग में लाई जाती है? इसका हो जाएगा आपका कंट्रोल Y। पूर्ववत मतलब रीअंडू। रीअंडू कौन सा होता है? कंट्रोल Z से क्या होता है? कंट्रोल Z से अंडू होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे होता है बोल्ड। और इससे क्या होता है? कंट्रोल A से होता है सेलेक्ट, ऑल सेलेक्टेड इससे होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा डिवाइस नेटवर्क में कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्विच, राउटर, हब, जी हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अबव से हम कनेक्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेलवेयर का प्रकार नहीं है? मेलवेयर का प्रकार नहीं है
देखिए एंटीवायरस मैलवेयर का प्रकार नहीं है, ये तो खुद एंटीवायरस है, नाम से ही पता चला एंटीवायरस है। एमएस ऑफिस में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग में लाई जाती है? प्रिंट करने के लिए एमएस वर्ड में प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी। मैं पहले भी कहा था कि यहां पर दस्तावेज पूर्वावलोकन हो, प्रीव्यू हो तो वो होगा, अगर नहीं है तो फिर कंट्रोल पी से प्रिंट किया जाएगा। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था? सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा प्रिंटर रिबन और स्याही का उपयोग करके वर्ण मुद्रित करता है? तो ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। कहीं भी अगर जैसे समझ ना आए आपको तो डॉट मैट्रिक्स आप राइट आंसर लगाएंगे, आपका सही हो जाएगा। WWA वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? टिम बर्न ली को आपका इसका जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश माध्यम सबसे अधिक डेटा संग्रहित गति प्रदान करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है? तो एप्लीकेशन है आपका, इसको बड़ा कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन है आपका एक्सेल जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। रेडियो तरंगों का उपयोग किस संरक्षण माध्यम से किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर से, इसका हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से। नेटवर्क आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा जीमेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीमेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हो जाएगा टू एक्श्योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स या टू प्रोवाइड ए सोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इसका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा मॉनिटर इसका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अबाधित माध्यम की एक प्रमुख कमी है? इसका हो जाएगा सिंगल इंटरफेरेंस, उसके बाद HTTP संक्षिप्त कार का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट या आइटम को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? कंट्रोल से इसका आ जाएगा आपका शॉर्टकट की किस लिए? चयनित टेक्स्ट आइटम को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल X किसके लिए होता है? कंट्रोल X कट के लिए होता है, उसके कंट्रोल B आपका पेस्ट के लिए होता है, ये अंडू के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी डिवाइस डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? रैम इसका स्थायी संग्रहित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करता है? तो ये हो जाएगा कर्नल, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सीधे संपर्क करता है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में एकीकृत परिरथ मतलब ICP का उपयोग किया गया था? ये हो जाएगा थर्ड जनरेशन में ICP का उपयोग किया गया था। बायोस संग्रहित करने के लिए बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? एक बार बता के जाना कि बायोस की फुल फॉर्म, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोम रीड ओनली मेमोरी। इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट के जनक है आपके विंट कैप, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी मेमोरी इकाई CPU द्वारा सबसे अधिक बार प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों को संग्रहित करती है? कैश मेमोरी यहां पर कैश मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज प्रकार में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और यह HDD से तेज होती है? देखिए HDD से तेज अभी जो होती है वो SSD कंप्यूटर में जो लगाई जाती है, SSD आपको यहां पर देखने को मिलेगी। किस प्रकार का मैलवेयर उपयोग की जानकारी चुपचाप एकत्रित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेयरवेयर आपका, इसका बहुत हो हल्ला कटा था कि सभी के कंप्यूटर उस मोबाइल में डाल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रकार CPU को तेज करने के लिए बार बार उपयोग होने वाले निर्देशों को संग्रहित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद MS वर्ड में दस्तावेज को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा कंट्रोल X से सहेजते हैं मतलब सेव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार है? प्रिंटर का प्रकार इंकजेट भी है, लेजर भी है,
डॉट मैक्स प्रिंटर भी है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे में आमतौर पर कौन सा स्टोरेज माध्यम उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा SD कार्ड। ये पहले बहुत यूज होता था, राइट आंसर हो जाएगा आपका SD कार्ड। कौन सी मेमोरी प्रोसेसर के सबसे नज़दीक होती है, कैचे मेमोरी सबसे नज़दीक होती है प्रोसेसर के, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कमांड लाइन इंटरफेस में उपयोगकर्ता के आदेशों की व्याख्या कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है, तो हार्ड डिस्क इसका सेकंड मेमोरी का प्रकार है। USB फ्लैश ड्राइव किस प्रकार के संग्रहण डिवाइस है, तो ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का कौन सा कार्य होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का कार्य होता है आपका एग्जीक्यूटिव यूजर कमांड को एग्जीक्यूट करना इसका सेल का होता है का। निम्नलिखित में से कौन एक अबाधित संचरण माध्यम माना जाता है, तो इसका हो जाएगा माइक्रोवेव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मेमोरी प्रकार का उपयोग फर्मवेयर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, सॉफ्टवेयर का प्रकार आपका सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, सब ये आपके हार्ड डिस्क है, मतलब हार्डवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट आपका हो गया सॉफ्टवेयर। कौन सा मेलवेयर खुद को एक वैध प्रोग्राम के रूप में छुपाता है, ट्रोजन, ये आपका मेलवेयर के रूप में छुपाता है। MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल N से आपका नया दस्तावेज खोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है, लैन, बैन, मैन, ये सारे के सारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर निम्नलिखित में से किस घटक का हिस्सा है, रजिस्टर इसमें से किस घटक का है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है। निम्नलिखित में कौन ईमेल सेवा नहीं है, निम्नलिखित में से ईमेल सेवा नहीं है। याहू मेल, आउटलुक, जीमेल सब है, लेकिन ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका गूगल मैप नहीं है। कौन से डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट अग्रेषित करता है, राउटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राउटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देश संरक्षण गाइडेड मीडियम का उदाहरण है, गाइडेड मीडियम है ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। इसके बाद तो ये आपके कुछ चुनिंदा टॉप 100 प्लस थ्योरेटिकल जो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके डायरेक्ट यहाँ से सीधे 20 में से 10 से 12 नंबर आपके डायरेक्ट बन जाएंगे, और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं है। मैंने 10 से 15 मिनट की आपका 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपके 100 क्वेश्चन प्लस जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जैसे कि आपको यहाँ पर देखेंगे, इसकी मैं PDF जितनी भी है ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो आपके लिए है, यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार उसको पढ़ के जाना, देख के जाना। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा PDF इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं वहाँ पे भी उसका लिंक देता रहता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।